अपना मानेगा, अपना बनाएगा। हमारे विचार में सनातन धर्म कहता है बहिर्वाभ्यंतरम वाद मया भावो हि गृह्यते भाव एकात्मा क्रिया देवी मम धर्म सनातना। सर्वप्रथम हमारे जीवन में हमारा भेद अपने आप से नहीं होना चाहिए। जैसे हम भीतर तो मन में कोई और विचारधारा से कार्य कर रहे हैं और बाहर से हम ये दिखा रहे हो कि हम ईश्वर के बने हुए हैं, हम माता पिता के बने हुए हैं, हम इस सृष्टि के रचयिता के बनाए हुए सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से जुड़ने के लिए ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांतों से भी जुड़ना पड़ेगा। आज समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम अपने धर्म से ही दूर होते जा रहे हैं, जिनके कारणों से हम आतंकवाद, उग्रवाद, अत्याचार, नाना प्रकार के पापों से जुड़ जाते हैं। समाज उस गहराई को, उस विचार को नहीं अपने जीवन में उतार पा रहा है जिससे ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांतों से हम जुड़ सकें। आते प्रवर्तते धर्मस् चतुष्पाजन पालिता तपा शौचम दया सत्यमेते पादा प्रकीर्तिता। धर्म ने कहा है कि हमारे 4 सिद्धांत ऐसे हैं जो सब में होते हैं, वह किसी भी स्वरूप में स्थापित हो। सत्य बोलना, दया करना, पवित्रता से रहना और शांति और एकता को स्थापित करना। क्या हम अपने जीवन में इन विचारों को, इन व्यवहारों को अपना पाते हैं? अपनाते हैं, लेकिन कब अपनाते हैं? जब हमारा जीवन किसी व्यवहारिक दृष्टि से चल रहा होता है। एक औषधि देने वाला डॉक्टर जब किसी का इलाज करता है तो ये नहीं देखता है कि ये किस जाति का, किस धर्म का व्यक्ति है। वहां उसने दया को अपने जीवन में उतार रखा है, यानी कि वह कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ा हुआ है। उसके भीतर वह स्वरूप, वह जीवन के सिद्धांत जुड़े हैं जिससे कि वह उस मर्ज का इलाज कर रहा है। वह ये नहीं देखता है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, वह ये नहीं देखता है कि वह सिख है कि ईसाई है। वहां उसका एक सिद्धांत होता है, एक मत होता है कि हमें सब पर दया करनी है। हम दया से अलग हट करके अपने जीवन को क्या बिता सकते हैं? विचार करके देखिए। हम अपने बच्चों पर दया ही तो करते हैं, हम अपने भाई बंधुओं पर, अपने मानने वालों पर, अपने जानकारों पर दया ही तो करते हैं। और जब दया नहीं करते हैं तभी हम अत्याचारी, आतंकवादी और दुर्व्यवहारी हो जाते हैं। जीवन में हमारा उद्देश्य सबसे पहले होना चाहिए कि हमें सब पर दया करनी है। ईश्वर का ही बनाया तो सब कुछ है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यहां तक कि चराचर संसार के जितने जीव जंतु प्राणी हैं सबको ईश्वर ने ही बनाया है। जब सब ईश्वर के हैं तो सब में प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेम करना है। क्या हम इस दायित्व को निभा पाते हैं? क्या हम अपने जीवन में अपने धर्म से जुड़ करके उस ईश्वर के पूजन, अर्चन, वंदन के लिए हर तरफ, हर ओर, हर दृष्टि में क्या हम शांति और प्रेम लाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं हम उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य हमारी पारदर्शिता से, इस व्यवहार से जुड़ा होना चाहिए कि जिस प्रकार हम नमाज अदा करते हैं या मंदिर में जाकर जब ईश्वर के समक्ष अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं तो हम ये मानते हैं कि ईश्वर साक्षात हमारे यहाँ, हमारे ईश्वर के उस स्थान पर हम अपनी पूजा पाठ को कर रहे हैं। फिर हम मस्जिद से निकलते हैं तो बुरे क्यों हो जाते हैं? हम मंदिर से निकलते हैं तो बुरे क्यों हो जाते हैं? हमारी विचारधाराएं क्यों बदल जाती हैं? क्योंकि हमारे जीवन की पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पारदर्शिता में दोष है। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि बाहर आने के पश्चात ये संसार की बातें हैं, ये हमारे व्यवहार से चलती हैं, लेकिन व्यवहार भी तो ईश्वर का ही बनाया हुआ है। हमें कहाँ कुछ आता था? हमें ज्ञान तो कुरान से, सनातन के वेद से, पुराणों से मिला है ना। क्या हम उस ज्ञान को लेकर के जीवन बिता पाते हैं? क्यों हम अपने बुद्धि विवेक को अपने उस ईश्वर की बनाई हुई सिद्धांत की श्रेणी से अलग कर देते हैं? क्यों हमारा जीवन हमारे स्वतः के विचारों से चलने लगता है? क्यों हम अपने जीवन में ये मान लेते हैं कि हमारे पूजा पद्धति को ना मानने वाला हमसे अलग है? क्यों हम ये विचार कर लेते हैं कि दूसरा है कोई? जब ईश्वर ने किसी दूसरे का नाम नहीं लिया
तो हम दूसरे को दूसरा कैसे मान सकते हैं? कहीं ना कहीं संसार की, समाज की वो व्यवस्था जो ईश्वर ने बनाई हुई है, जब हम उससे अपने आप को हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, तब हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है, बेकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उस ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांतों को नहीं स्वीकार करते। और जब हम ईश्वर के बनाए सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते तो ईश्वर हमें कैसे स्वीकार कर सकता है? जब हम इस्लाम धर्म के मानने वालों में जाते हैं तभी तो इस्लाम धर्म के मानने वाले हमें बुलाते हैं। अगर हम जाते हैं तो वो बुलाते हैं, और वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं। ये हमारे उनके प्रेम की पारदर्शिता है। हम आज यहाँ जो बोल रहे हैं वो हमारे जीवन में निरंतर रहे तो हमारे जीवन की पारदर्शिता है। हम अपने नमाज अदा करते समय ईश्वर से सबका भला मांगते हैं जब, कि हे परवरदिगार, इस संसार में कोई दुखिया ना हो, कोई दरिद्र ना हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो। संसार के सब लोग आपके बनाए हुए हैं, सबसे प्रेम करना मेरा उद्देश्य है। क्या हम उन बातों को मस्जिद से निकलकर, मंदिर से निकलकर सोचते हैं? कहीं ना कहीं हमारी पारदर्शिता त्रुटिपूर्ण है। जब हमारी बात आती है कि हमारे धर्म को मानने वाला है तो हम उस ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांत को भी भूल जाते हैं। हमें उस समय भी उस सिद्धांत को याद रखना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य इतना मात्र है कि हम उस बनाए हुए ईश्वर के सिद्धांत को और उस बनाए हुए ईश्वर के इस संसार को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुंचाएं। लेकिन हम सबसे पहले अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाते हैं, अपने से जुड़े लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, अपने पड़ोसी को कष्ट पहुंचाते हैं। जीवन में दूसरे को दुख देने से सुख नहीं मिलता है। हमारे जीवन का उद्देश्य सबको सुखी करने का होना चाहिए। हम सेठ हैं, हम शंकराचार्य हैं, हम पांडित्य हैं, हम किसी भी रूप में बैठे हैं, हम मौलाना हैं, हम काजी हैं, हम किसी भी स्वरूप में बैठे हों, हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे खुदा, हमारे ईश्वर ने क्या कहा है। हम उस समय यह न देखें कि यह दूसरे धर्म को मानने वाला व्यक्ति हमारे समक्ष खड़ा है, बल्कि ये वो खड़ा है जो हमारे ही बनाए हुए ईश्वर की संतान है, जो हमारा ही कोई भाई है, जिसके विचारों में अगर कहीं दोष हो तो हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। जब हम इस तरह की व्यवहारिकता निभाएंगे तो हमारा ईश्वर से जीवन पारदर्शिता की ओर जाएगा। जब हम ईश्वर से अलग हो जाएंगे तभी तो ईश्वर हमको छोड़ देगा। जब हम ईश्वर से अलग नहीं होंगे तो ईश्वर हमको कैसे छोड़ सकता है? ईश्वर से अलग तब हम हो जाते हैं जब हम ईश्वर के बनाए सिद्धांतों को नहीं स्वीकार करते। जब हम ईश्वर के बनाए सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं तो ईश्वर हमेशा निरंतर हमारे साथ साथ चलता है। वो कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम, मैं हर जगह व्याप्त हूँ, सब में व्याप्त हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ। इसीलिए किसी को भी किसी प्रकार से, किसी तरह से किसी को कष्ट देने का अधिकार नहीं है। भगवान ने स्वयं, ईश्वर ने स्वयं कष्ट देने का अपना कोई स्वरूप ही स्थापित नहीं किया। पूरी कुरान पढ़ डालिए, कहीं भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम किसी को किसी प्रकार से दंड दो। उसको दंड देने का अधिकार उस ईश्वर के पास स्वयं है। क्यों शेख साहब, क्या कुरान में दंड देने का नियम हम लोगों को है? उस ईश्वर को है। ऐसे ही सनातन कहता है कि दंड देने का अधिकारी सिर्फ भगवान है। हम कहां से हो गए? हम क्यों अपनी ईश्वर से बनाए हुए सिद्धांतों से अलग होते जा रहे हैं? आतंकवाद फैल क्यों रहा है? क्योंकि हम अपने सिद्धांत को, अपने मत को बड़ा बनाना चाहते हैं। हमारा सिद्धांत, हमारा मत तब बड़ा होगा जब हम सबके साथ होंगे और जब सब हमारे साथ होंगे। इस संसार में हम जब व्यवहार करते हैं तब हम नहीं याद रखते हैं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। जब हम किसी चाय वाले, होटल वाले के पास पहुंचते हैं, जब रेल के टिकट के काउंटर पर पहुंचते हैं, जब हम फ्लाइट में घूमते हैं, तो उस समय हम ये नहीं पूछते हैं कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो। उस समय हम उस खान पान की व्यवस्था में भी ये नहीं जानते किसको बनाया किसने है। और हम कहते हैं कि हमसे मुसलमान घृणा करते हैं, इसलिए हम मुसलमानों से दूर हो जाएं। हम सिद्धांतों से एक हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन हम अलग नहीं हो सकते। और सिद्धांतों की पारदर्शिता जब हम में नहीं होती है तभी हमारा विरोधाभास होता है। संसार हमें इसे सृष्टि ईश्वर ने इसलिए नहीं दी है कि हम दूसरों को कष्ट पहुंचाएं। हमें इसलिए मिली है कि हम सबको सुखी करें।
पड़ोसी के यहाँ अगर चूल्हा नहीं जला है तो कुरान कहता है कि अपने घर की रोटी पहले उसे खिलाओ, फिर खुद खाओ। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा गया। कोई मांगने आ जाए, तुम्हारे घर में कोई भूखा आ जाए तो सबसे पहले उसको भोजन देकर तब तुम अपने भोजन को करो। जीवन में क्या हमने उस उद्देश्य को पूर्ण किया? हमने तो भूखों की रोटी छीन ली। क्यों? क्योंकि वो हमारे धर्म का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिद्धांतों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो हमारा नहीं है। इसीलिए तो आतंकवाद होता है, इसीलिए तो उग्रवाद होता है, इसीलिए तो अत्याचार किए जाते हैं। और यह अत्याचार जब हुआ तभी मोहम्मद साहब ने कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को स्थापित किया, जो आखिरी पैगाम के रूप में ईश्वर के आया कि सब तुम्हारे, सब ईश्वर के हैं, सब उस खुदा के बनाए हुए हैं। कहां से भिन्नता हो गई? सिर्फ हमारे जीवन के विचारों में जो सिद्धांत हमें ईश्वर से मिले हैं उसकी पारदर्शिता ना होना ही कहीं ना कहीं हमारे सिद्धांतों से हमें अलग कर देता है। हम अपने जीवन को, जीवन के उद्देश्य को जब भगवान से, ईश्वर से जोड़कर रखेंगे तो हमसे कभी त्रुटि नहीं हो सकती, हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। मैं राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद का विद्यार्थी हूं। 12वीं तक मैंने उसमें शिक्षा ली। मेरे साथ मुसलमान भाई भी बैठते थे, सिख भी बैठते थे। आज भी वहां सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर शिक्षा पाते हैं। जब हम शिक्षा पाते समय, जब हम नाना प्रकार के कार्य करते समय यह विचार नहीं करते हैं कि हम में भेद है, तो हम किसी व्यवहार में जब धर्म को मानने लगते हैं तो वहां हम भेद क्यों बना देते हैं? अभी शेख साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, किसी के प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर दिया कि हमारे जीवन में दूसरे के धर्म को वह किसी को भी मानने वाला हो, लेकिन अगर वो तुम्हारी शरण में आ गया, तुम्हारे पास आ गया, तुमसे वो चाहता है कि तुम उसकी रक्षा करो, तो उसको बचाना ही नहीं है बल्कि उसको हिफाजत से उसके घर तक पहुंचाना। क्या यह सिद्धांत की पारदर्शिता हमारे अंदर है? क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हमारे विचारों में आज ये है? भारत भूमि की पवित्रता देखिए, किसी सभी धर्मों को स्वीकार करता है। एक ही ऐसा देश है जहां अनेक धर्म स्थापित होते हैं। यह देश ऐसा है जहां पूरे विश्व को यह देखने को मिलता है कि यहाँ के लोग मिलजुल कर एकता में, शांति में, प्रेम में रहते हैं। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य, जो हमारा दायित्व इस ईश्वर ने स्थापित किया है कुरान के जरिए से, वेदों के जरिए से, पुराणों के जरिए से, हमें उसको जीवन भर निभाते रहना चाहिए। हमसे कहाँ चूक हो जाती है? चूक हमसे तब होती है जब हम दूसरा मान लेते हैं। चूक हमसे तब हो जाती है जब अपने से अलग मान लेते हैं, उस ईश्वर से अलग मान लेते हैं। जब ईश्वर का बनाया सब कुछ है तो ईश्वर हमारे हैं तो सब हमारे हैं। क्या हम अपने जीवन को उस ईश्वर के लिए सबके होकर के नहीं रह सकते? क्या हम अपने जीवन को सबसे प्रेम में, शांति में, एकता में स्थापित नहीं कर सकते? हमें क्या आवश्यकता पड़ गई इस मंच पर आकर के आप सबके मध्य में इस बात को कहने की? आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि हम आपसे अलग नहीं हैं, आप हमसे अलग नहीं। यह हमारे जीवन के सिद्धांतों की पारदर्शिता है। ये शेख साहब के जीवन की पारदर्शिता है कि वह कुरान की उन्हीं बातों को और उन बातों को उस तरह से बता रहे हैं जिन बातों को जानने के बाद हमें एक दूसरे से प्रेम होता है। हमारा प्रेम जब बढ़े, धर्म किसी को तोड़ने का नाम नहीं होता है, धर्म जोड़ने का नाम होता है। धर्म तोड़ नहीं सकता है, धर्म सिर्फ जोड़ सकता है। इसलिए तो ईश्वर कहता है कि तुम मेरे हो, सब मेरे हैं, इसलिए सबका भला करना चाहिए, सबके भलाई का उद्देश्य और कार्य करना चाहिए। क्या हम अपने जीवन में इन विचारों को ले आ रहे हैं? क्या हम अपने परिवार में इन विचारों को ला रहे हैं? क्या हम अपने समाज में अपने सिद्धांतों को, जो हमारे ईश्वर के बताए हुए हैं, उनको अपना रहे हैं? कहीं ना कहीं हम उनसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। कभी हिंदुओं के नाम पे, कभी मुसलमानों के नाम पे हमें किसी प्रकार से धर्म से जोड़ करके जब आतंकवाद की ओर ले जाया जाता है
उग्रवाद की ओर ले जाया जाता है तो हमारा धर्म नहीं होता है, बल्कि हम धर्म से दूर हो